ऐसा छेड़ेंगे मिलके तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, सलाम और शलोम। अपने प्रोग्राम का आगाज़ नाजरीन इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बेपनाह बरक़ात से नवाजें। सिलसिला गुफ्तगू को पिछले हफ्ते के प्रोग्राम के वसीले से हम शुरू करते हैं और हम तज़किरा कर रहे थे कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश इस दुनिया के अंदर हुई तो न सिर्फ इंजील मुक़द्दस बल्कि एक बहुत बड़ी तारीख़ के लिखने वाले जनाब तबरी की बात है और उनकी किताब का नाम है तारीख़ुल उमम वल मलूक। तारीख़ तबरी और जिल्द अव्वल की मैं बात सुना रहा था और वो बात मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा था कि बहुत सी जगहों के ऊपर मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाती है और कुछ चीज़ें नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मुस्तार लेकर अपने आप को साबित करने की कोशिश की जाती है। उसके लिए हम गुजारिश ये कर रहे थे कि ये सिर्फ ऐसा वाक़या नहीं कि आपकी पैदाइश हुई और सिर्फ वो बात गुज़र गई, बल्कि तारीख़ तिबरी के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि जब आप पैदा हुए तो बहुत सारे जो बुत थे ज़मीन के ऊपर वो गिर गए और फिर इबलीस के जो करिंदे थे सब उनके पास, इबलीस के पास वापस आए और फिर कहने लगे। अब जब ये वाक़या पेश आया तो उनकी अहमियत बनी आदम के यहाँ कम हो गई, क्योंकि बुत अपने मुँह के बर औंधे गिर गए और उन्होंने उनको कमतर और जलील समझा है। अब अंदेशा है कि लोग आइंदा इन बुतों की पूजा छोड़ देंगे। यानी ये जो वाक़या हुआ है ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर हुआ है कि सारे के सारे बुत तमाम रूए ज़मीन के ऊपर, और जो लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद हैं अल्फाज वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है कि जब वो उसके करिंदे इब्लीस के उनको ढूंढ रहे थे तो वो समुंदर में तख्त पर बैठा हुआ था। वो तख्त उस तख्त के मुशाबा था जो इब्तदा में था। इब्लीस अल्लाह ताला के नूर के अलावा नूर धारे हुए था। ये सारे शैतान उस इब्लीस के पास आए जो कई दिनों से सरगर्दा फिर रहे थे। जब बड़े इब्लीस ने इन शैतान की जमात को देखा तो घबरा गया, क्योंकि जब उसने उनको बखेर दिया था पूरी ज़मीन के ऊपर तो आज तक उनको एक साथ नहीं देखा था। यानी वो लोगों को गुमराह कर रहे थे और बहुत कुछ वो कर रहे थे। फिर इब्लीस लईन ने उनसे माजरा पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि रूए ज़मीन पर कोई अहम वाक़या ज़रूर पेश आया। ये इब्लीस के नुमाइंदे और करिंदे और वर्कर उसको बता रहे हैं और शयातीन उसको बता रहे हैं, क्योंकि सारे बुत ऊंधे मुँह गिर पड़े हैं। इन बुतों से बढ़कर, अब बुत जो थे वो गुमराही पैदा करते, बढ़कर बनी आदम को हलाकत की तरफ पहुंचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम इन बुतों के पेट में दाखिल होकर बोलते थे और अकीदतमंदों के मामलात को सुलझाने की कोशिश करते थे और वो समझते थे कि बुत ही सारा कुछ करते हैं। अब जब ये वाक़या पेश आया है तो उनकी अहमियत बनी आदम के यहाँ कम हो गई है और उन्होंने उनको कमतर और जलील समझा है। अब अंदेशा के लोग आइंदा इन बुतों की पूजा छोड़ देंगे। ये मसीह की पैदाइश पर ये वाक़या हुआ। आगे क्या लिखा वो सुनने के लायक है। इब्लीस ने कहा यह हादसा बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे मालूम ना था कि ऐसा मेरी नज़रों से भी ओझल रहेगा, लिहाजा यहीं मेरा इंतज़ार करो। ये कहकर इब्लीस उड़ा और तकरीबन 3 घंटे तक गायब रहा और अपनी परवाज़ में उस मकाम तक पहुँचा जहाँ खुदावंद यीशु मसीह की विलादत ज़हूर हो चुका था। तो क्या दिखता है कि फ़रिश्ते सब बांध कर खड़े हैं, कि फ़रिश्ते, बहुत सारे फ़रिश्ते सफ़ बांध कर खड़े हैं और
उसकी समझ में आया कि यहाँ कोई वाक़या रूनुमा हुआ है। अब मालूमात लेने के लिए वहाँ आना चाहा तो फरिश्तों का आसमान तक तांता बना हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंजील मुक़द्दस या बाइबल की बात नहीं, किसी मसीही लीडर की बात नहीं, बल्कि तारीख़ तिबरी के अंदर ये बात मौजूद है। और सिर्फ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि ऐसी हस्ती इस दुनिया के अंदर आई कि फरिश्तों का तांता बंधा हुआ है, वहाँ फरिश्तों का आसमान तक तांता बंधा हुआ है। जब नीचे आने की कोशिश की तो फरिश्तों के कदम इस मकाम से भी नीचे जमे हुए थे जहाँ तक कि इब्लीस की रिसाई थी। जब बीच से आना चाहा तो फरिश्तों ने उसे धक्के दे दिए और बाहर निकाला। इब्लीस की वापसी। फिर इब्लीस अपने साथियों में लौट आया और उनसे कहा कि मैं पूरी रूए ज़मीन पर घूमा हूँ, मशरक़ मगरब बरो बहर नीचे और ऊपर की फ़िज़ा में, उन तमाम मकामात पर सिर्फ 3 घंटों में घूमा हूँ। मुझे जो रूनुमा होने वाला अहम वाक़या नज़र आया है हज़रत मसीह की विलादत है, ज़हूर है, और उसकी वजह यह है कि हज़रत मसीह की विलादत के तमाम मराहल को मुझसे पोशीदा रखा गया। हालांकि इससे कबल किसी औरत के रहम में बच्चे की आफरीनश की इब्तिदा के मराहल होते हैं और वो मेरे इल्म में होते हैं, और कोई औरत बच्चा जन्म नहीं देती मगर वहाँ हाज़िर होता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके ज़रिए से हदायत याफ्ता लोगों से ज़्यादा को मैं गुमराह कर दूँगा, और साथ ये भी बताऊँगा कि कोई नबी इससे ज़्यादा मुझ पर गिरा है और ना तुम पर, गोया मैं भी उससे डरता हूँ और तुम भी, और वो मुझ पर भी फातेह है और तुम पर भी। और इसकी तस्दीक बुखारी की एक हदीस है जो पैगम्बर इस्लाम ने खुद फरमाई कि जितने बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं सबको इब्लीस छूता है मगर जनाब हजूर यीशु मसीह और उनकी वालदा को नहीं छू सका। तो ये वो बात थी जो कि ज़िमनन मैंने अर्ज़ कर दी। और क्रिसमस क्या है, ईद मिलाद यीशु मसीह क्या है, उसके ज़िमन में तो ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कई मौक़ों पर उलमा इकराम और मौलवी साहबान इस बात को पैगम्बर इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं। हालात तारीख़ तिबरी का वॉल्यूम 1 है, जिल्द अव्वल का मैंने आपको हवाला दिया है कि वहाँ पर जो बात लिखी है वो जनाब खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखी है। आज एक और बात भी हम इसी प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे नाजरीन कि ये बड़ा दिन क्यों है, क्योंकि इसको बड़ा दिन भी लोग कहते हैं कि मसीहियों का बड़ा दिन। तो ये मैं वो तमाम टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर क्रिसमस, फिर ईद मिलाद यीशु मसीह, ये बड़ा दिन क्यों है, मुक़द्दस दिन क्यों है, हॉली दिन क्यों है। और बिलखसूस उर्दू और पंजाबी और सब कंटिनेंट के लोग जो बरसगीर के लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग, वो जानते हैं कि आज से 30-40 साल पहले इसे मसीहियों का, क्रिश्चियंस का बड़ा दिन भी कहा जाता था, क्रिसमस को। तो ये बेसिकली बड़ा दिन है क्यों, उसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में से चंद आयात आपके सामने रखते हैं ताकि जितनी जितनी बातें और जो ख़यालात मशहूर हैं उनके मतलब कुछ ना कुछ हम आपको अर्ज़ करते चले जाएं। तो कुलसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है और उसके पहले बाब की कुछ आयात मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि हमें ये पता चल सके कि खुदावंद का कलाम जो है वो हर मौके पर हमारी मुनासिब रहनुमाई करता है। अगर हम उससे पूछेंगे तो वो कलाम मुक़द्दस हमें बताएगा, और फिर ना सिर्फ बताएगा बल्कि ये कलाम दूसरों के लिए पुरफज़ल और पुर असर भी है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बदलता नहीं बल्कि दूसरों को भी तब्दील कर देता है। तो कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए 13वीं आयत से। उसी ने हमको तरीकी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने अज़ीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। अब याद रखिए, मौलूद, मिलाद, विलादत, बर्थ, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, जैसा कि हमने यूहन्ना की इंजील शरीफ से पढ़ा है। आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें,
या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौटा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। फिर अगली आयत में लिखा है, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सवाब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हों खा आसमान की। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया है। तो प्यारे अजीज़ों, ये वो बात है कि बड़ा दिन क्यों है कि उस दिन वो हस्ती इस दुनिया के अंदर आई, इसीलिए लोगों ने बड़ा दिन कहा कि वो क्या है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई हैं, आसमान की हों या ज़मीन की। और आपने अनाजील शरीफ के अंदर ये वाज़ेह बात फरमाई कि यहाँ वो है जो अब्राहम से पहले, यहाँ वो है जो हैकल से बड़ा है, और यहाँ वो है जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मौजूद है। इसलिए प्यारे अजीज़ों, जो बड़ी हस्ती इस दुनिया के अंदर आई, और आपने तरीक़े तबलीग के अंदर से ये बात पिछले प्रोग्राम में भी सुनी और आज भी सुन रहे हैं कि शैतान घबरा गया, और जितने बुत थे जिनकी पूजा और प्रस्तश होती थी, वो ऊंधे मुंह के बल गिर पड़े और शैतान परेशान हो गया। और उसने कहा कि आज जो हस्ती आई है ये मुझ पे बहुत सख्त होगी, और किसी और नबी की पैदाइश पर यह वाक़या नहीं हुआ, और फरिश्ते आसमान तक थे। तो बड़ा दिन क्यों है कि इस दिन बड़ी हस्ती इस ज़मीन के ऊपर आई और ज़हूर हुआ, और जिन्हीं का क्रिसमस और फिर हम मिलाद मना रहे हैं, इसीलिए हम उनको बड़ा दिन कहते हैं। फिर इब्रानियों के नाम ख़त पौलुस रसूल का और उसके पहले बाब की पहली चंद आयात, अब देखेंगे कि हम इसको बड़ा दिन क्यों कहते हैं कि इस दिन के अंदर बड़ी हस्ती इस दुनिया के अंदर ज़हूर पजीर हुई। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त पहले बाब और पहली आयत से, अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। ये जी बात है कि वो बड़ा दिन, क्योंकि अम्बिया आए, रुसल आए, सब कुछ आए, लेकिन लिखा है इख्तितामी कलाम, ख़ातमुल कलाम जो है, ख़त्म नबूवत जो है, और सबसे आखिर में बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया, क्योंकि उसके वसीले से पैदा हुई, और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। यानी बड़ा दिन क्यों है कि इस दिन के अंदर बड़ी हस्ती की, बड़े मसीह की, अम्बिया और रसूल से भी जिनका मकाम बड़ा है, खुदा का मसीह है, खुदा का वो मुख्तार आम है, और सारा इख्तियार खुदा ने उसको बख्शा है। वो इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, वो गुनाहों को धोकर आलमे वाला पर किब्रिया की दानी तरफ जा बैठा, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पहलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। ये कलाम मुकद्दस ने हमें बताया है कि बड़ा दिन कई इलाकों के अंदर, कई ज़बानों के अंदर का या मसीहों का बड़ा दिन है, तो उसकी वजह हमने बयान की। बड़ा दिन इसलिए है कि इसके अंदर बड़ी हस्ती इस दुनिया के अंदर ज़हूर पजीर हुई। अब कुछ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोगों को देख के लोग दीन के ऊपर तनकीद करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। दीन ये है जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमारा फेथ क्या है, हमारा रास्ता क्या है, वो इस कलाम के अंदर लिखा है। और जब तक कोई चीज़ कलाम मुकद्दस में से साबित नहीं होती, उसको बुनियाद बनाकर किसी का तनकीद करना जायज़ नहीं है। अब वो कहते हैं कि देखें जी ये क्रिसमस कैसे मनाते हैं, तो
हर बंदे की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो जिस तरह मनाता है, लेकिन कलाम ने क्या कहा है वो ज़्यादा अहम है। तो प्यारे अजीज़ों, आप मसीहों को देख के या कमज़ोर कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जिनके अकायद ठीक ना हो, जिनकी तालीमात ठीक ना हो, जिनके रवैये ठीक ना हो, तो आप दीन मसीह को या जनाब अल मसीह को या सारी मसीहत को हर्फ तनकीद नहीं बना सकते। तो आज हम अर्ज़ करेंगे कि ये बड़ा दिन तो हमने सुन लिया, लेकिन ये दिन मनाएं कैसे, हम किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, किस तरह से हम उस दिन को गुजारें और दुनिया के लिए बाइस बरकत हों और अपना नाम और मुकाम भी खुदा की किताब हयात में लिखवाएं। नाजरीन, मेरा ईमान है कि जब आप प्रोग्राम को मुलाजा कर रहे हैं तो मैं अपनी गुजारिशात आपके साथ और बिलखसूस मसीही बहन भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अभी कलाम मुकद्दस में से पढ़ के सुनाने लगा हूँ कि इतना उलुल अज़म दिन, इतनी बड़ी क्रिसमस, इतना बड़ा ईद मिलाद यीशु अल मसीह, और फिर लोग बड़ा दिन कहते हैं। और कलाम में से हमने पढ़ा बड़ा दिन क्यों है, लेकिन इस बड़े दिन को, इस हॉलीएस्ट डे को, इस ब्लेसड डे को जिसे कुरान ने भी नुमाया किया है, तो हम कैसे मनाएं। इंजील शरीफ में लिखा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आइए कलाम अक़दस में जाते हैं कि हम ये दिन कैसे मनाएं। तो जनाब पतरस रसूल का पहला ख़त और उसका दूसरा बाब, जिसको फर्स्ट पीटर भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, और उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम कैसे मनाएं मसीह में होते हुए, और फिर मसीह के होते हुए हम इस दिन को कैसे मनाएं। फर्स्ट पीटर जनाब पतरस रसूल का पहला आम ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी मैं आयत 15 और 16 मैंने कहा, लेकिन मैं 13वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। कलाम में लिखा है, खुदावंद की खातर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो। खुदावंद की खातर इंसान के, यानी जो लोगों के इंतज़ामात हैं, अगर ऐसी सूरत हाल है कि आप किसी के ज़ेरे इंतज़ाम है तो वहाँ उनके ताबे रहो। बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुज़ुर्ग है, यानी वो सुप्रीम पर्सनैलिटी होती है किसी भी स्टेट में, मुल्क में, रियाया में। और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सज़ा और नेकोकारों की तारीफ़ के लिए उसके भेजे हुए। ये हाकिम यानी जो फैसला करते हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, लोग होते हैं, महकमे होते हैं, तो वो उनके साथ भी। फिर लिखा है, क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी है कि तुम नेकी करके, अब हमारा एक्शन और रिएक्शन का नाम आपने सुना है, लेकिन हमारा एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, यानी एक एक्शन हो रहा है हमारे खिलाफ, फिर उसका रिएक्शन क्या है। अब अगर एक्शन आपके ख़िलाफ़ बदी का है, तनकीद का है, एज़ा रसानी का है, परसिक्यूशन का है, आपको तंग किया जा रहा है, आपके साथ नफ़रत की जाती है बग़ैर किसी वजह के, तो खुदा के कलाम ने आपको मसीहों, ईमानदारों क्या लिखा है, क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी है, जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। ये दुआए रबानी का भी अहम तरीन नुक्ता है, लेकिन लिखा है, क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। अब देख लीजिए कि एक तरफ जो है वो जहालत होगी, नादानी होगी, बेअक्ली होगी, आपकी मुखालफत होगी, लेकिन उसके मुकाबला में क्या हम वैसा रवैया रखेंगे? नो। कलाम लिखा, खुदा की मर्ज़ी ये है कि तुम नेकी करके, वो बदी करेंगे लेकिन तुम नेकी करोगे। इसका मतलब अगर वो तनकीद करें तो हम कौन सा पहलू नुमाया करेंगे? इस्लाह का, दोस्ती का, बातचीत का, क्योंकि वो अपनी फितरत की वजह से मजबूर हैं। वो झूठ भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने तरीक़े तबरी के हवाला दिया कि वो इस वाक़या को जो है मौलवी साहबान जनाब पैगम्बर इस्लाम के साथ जोड़ते हैं। हालांकि तरीक़े तबरी ने तरीक़े जो उमम वल मलूक का चैप्टर है और फर्स्ट वॉल्यूम है, उसके अंदर उन्होंने वो वाक़या के जब मसीह की पैदाइश हुई तो अजीब व गरीब वाक़यात हुए और तमाम बुत ज़मीन पर गिर गए, वो तरीक़े तबरी ने जनाब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान। अब हम इसको कैसे हल कर सकते हैं? अगर मुसलमान उलमा इकराम इस तरह की ज़्यादती करेंगे और कहीं का मवाद उठाकर कहीं लगाएंगे
तो हम फिर क्या करें, हम दावत फ़िक्र दे सकते हैं कि आइए प्लीज़ हम मिलकर पढ़ लेते हैं, और जो सच है, जो सही बात है, वो सामने आ जाएगी बाहर। कैफ हम इस दिन को कैसे मनाएं? यहाँ लिखा है क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। और 16वीं आयत, और अपने आप को आज़ाद जानो, यू आर फ्री इन जीसस। यीशु मसीह में गुनाहों से मखलसी आपको मिली है, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। ये ना कि हम क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु मसीह का मिलाद मना रहे हैं, ईद मिलाद यीशु मसीह मना रहे हैं, हम जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। बल्कि कलाम में लिखा है कि तुम क्या करो, तुमने अपने आप को आज़ाद तो जानना है, मगर उस आज़ादी का सहारा लेकर उस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो, बंदगी में रहो और उसकी अताअत और सबमिशन में रहो, उसके सामने झुक जाओ, सबकी इज़्ज़त करो, बुरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज़्ज़त करो। तो ये प्रोटोकॉल है कि हम मसीह में आज़ाद ज़रूर हैं। उसने कहा ला तखाफू, आज के बाद खौफ नहीं है, क्योंकि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, नजात देने वाला, जो तुम्हें गुनाहों से मखलसी अता करेगा, ऐसा शाफी कामल पैदा हो रहा है, लिहाजा तुम डरो नहीं। तो यहाँ पर भी लिखा है कि तुम अपने आप को आज़ाद तो जानो, मगर इसको बदी का पर्दा नहीं, यानी आज़ादी की आड़ लेकर आप बुरे काम ना करें क्रिसमस वाले दिन, ईद मिलाद यीशु मसीह वाले दिन, बल्कि करें क्या कि जो कलाम ने कहा है, सबकी इज़्ज़त करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज़्ज़त करो। तो ये कलाम मुक़द्दस ने बताया। ईदों का या त्योहारों का या इस बड़े दिन का मनाना, आइए हम हज़रत यशायाह नबी की किताब से भी पढ़ते हैं, और उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से। हज़रत यशायाह नबी की किताब और उसका पहला बाब। ये बहुत खूबसूरत बात लिखी यहाँ पर, और हमें यकीनी तौर पर इसको अमल में लाना चाहिए। हज़रत यशायाह नबी की किताब पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से, ए सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो, ए अमूरा के लोगों। सदूम और अमूरा से आप वाक़फ़ हैं, जनाब लूत की निस्बत से वहाँ तज़किरा मौजूद है, और लिखा है कि सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो, ए अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। अब गौर के साथ सुनिए, मसीही बहन के लिए ख़ास तौर पर, और कम्युनिटी के लिए, और मसीही मिल्लत के लिए ख़ास तौर पर यह लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम, कितनी कुर्बानियाँ दे लो, क्या कर लो, मैं मेंढों की सौख्तनी कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं है। ये मुसलमानों के लिए भी, हज़रत यशायाह नबी को वो भी मानते हैं, तो ये कुर्बानियाँ और हर वक्त जो है वो ईदें, इनसे कुछ नहीं होना। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालब होते हो, तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रौंदो और बुरे ख्यालात दिल में लाओ और मुझे नाराज़ करो, मेरे आइन और मेरे हदूद को पमाल करो, आइंदा को बातिल हदिये ना लाना। यानी ये बात याद रखी क्या है कि जब तुम मेरे दीदार के तालब होते हो, तो कौन चाहता है कि मेरी बारगाहों के, मेरे रेवरेंस, मेरे इस इज़्ज़त को नीलाम कर दो या बेकदरी करो। कहते कि तुम्हारे हदिये बातिल हैं, ये ना लाना, बखूर से मुझे नफ़रत है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है, लेकिन उससे भी का नफ़रत है। नए चांद और सब्बत और ईदी जमात से भी, ये ईद मना लो, वो ईद मना लो, लेकिन करैक्टर कोई ना हो ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बद करदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मुझ में बद करदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफ़रत है। सुनिए, वो मुझ पर भार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूँगा, मैं तवज्जो नहीं करूँगा, मैं सुनूँगा नहीं। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूँगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अलाज भी बताया, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ,
नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो। देखिए जनाब, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। तो ये कलाम में लिखा है कि अगर ईद मनानी है, अगर सेलिब्रेशन करनी है, अगर क्रिसमस मनानी है, अगर ईद मिलाद यसु अल मसीह मनाना है तो किस तरह से मनाएं? बुरे किरदार के साथ नहीं, बुरी बातों के साथ नहीं। ये ना कि आप जुल्म किसी पर कर रहे हैं, किसी ने आपको फरियाद की है, जैसे लिखा फरियाद रसी करें, आप उसकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर खुदा ने यशायाह नबी की किताब में जवाब पहले दे दिया है कि अगर फिर भी सेलिब्रेट करते हो तो करते रहो, लेकिन मुझे इसकी खुशी नहीं है, खुदा इससे खुश नहीं है। और लिखा है कि उन अयाम में, उन मकामात पर जब तुम मुझसे दुआ करोगे तो मैं अपनी आंख फेर लूँगा, मैं दुआ पर दुआ करोगे मगर मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। प्यारे अज़ीज़ों, आज के प्रोग्राम में हमने बरकत पाई है और यकीनी तौर पर इस बरकत का सबब खुदावंद यसु मसीह है। और हमने ये जानने की कोशिश की कि ये बड़ा दिन क्यों है और फिर ये दिन हम कैसे मनाएं, किस इस्तेराम के साथ, किन प्रोटोकॉल के साथ, किन अकीदों के साथ और फिर ईमान के साथ जो है वो इस दिन को हम मनाएं। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और हम प्रोग्राम के नाज़रीन इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप बरकत पा रहे हैं और हमने डिटेल तरीके के साथ एक एक बात को, क्रिसमस क्या है, मेन टॉपिक है हमारा, और ईद मिलाद यसु मसीह क्या है, समझाने की, बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। आए हम दुआ मांगें। कायनात के खुदा, आसमानी रूहानी बाप, यसु मसीह के सदक़े के वसीले से हमें बरकत दीजिए, हम सबको ब्लेस कीजिए, नाजरीन को, और प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ इसको बड़ी बरकत दे। और ज़िंदा पाक खुदा जो मुश्किल मन की मुश्किलात को आसान फरमा, जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा, यसु मसीह के अजीम और फतहमंद नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन इकराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शामिल हाल रहे। प्रोग्राम को आपने मोहब्बत से, ईमान से देखा, समझा और सुना। दुआ यह है कि आप ख़ुद से प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हुए। ये फ़ैज़ अल मसीह, यसुल मसीह का फ़ैज़ दूसरों में बांट दीजिए और उन्हें अपनी तकरीबात में, अपनी खुशी में शामिल कीजिए, क्योंकि यसु मसीह पूरी दुनिया के लिए आए हैं और उन्होंने आकर इस दुनिया को गुनाहों से निजात दी है। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू।